देते हैं कि मौसम में कैसा बदलाव हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है और जैसे ही दिल्ली के लोग और एनसीआर के लोग सुबह सोकर उठे हैं, वैसे ही उनको बदला हुआ मौसम नजर आया है। दरअसल पुनीत जिसकी बात कर रहे हैं वो है अंधड़ और बारिश। जहां दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश और ओला गिरने तक की भी खबर आई है और ऐसे में तापमान में काफी गिरावट है। लेकिन सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले ही इंद्रदेव मेहरबान हुए और झमाझम बारिश हुई। कहीं तेज अंधड़ की वजह से पेड़ भी गिरे हुए रास्तों में दिखाई दिए, तो कहीं झमाझम बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हुई। लंबे वक्त के बाद बारिश और आंधी आने के कारण लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। तेज आंधी से कई जगहों पर नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। मौसम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बदलने का पूर्वानुमान जताया गया था और उसका कुछ असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर ये बारिश और ये तूफान आया तो किस वजह से आया। और अब सीधी तस्वीरें इस वक्त पुनीत देखिए, दर्शन हमारे श्रद्धालुओं को न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से, ये भगवान केदारनाथ का धाम है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कपाट आज खुलने हैं और केदारनाथ के कपाट आज खुल चुके हैं। देखिए पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 तारीख को खुलने वाले हैं और आज बाबा केदार के दर्शन आप सबसे पहले करवा रहे हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले हम हेडलाइन बता रहे थे अपने दर्शकों को और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और सबसे पहले चूंकि आप सुबह सवेरे अगर खबरों को देख रहे हैं तो साथ ही साथ आस्था का दर्शन भी कर लीजिए। और यहां पर बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं और यहां पर जो रिचुअल्स होते हैं, जो परंपरा है, उसके अनुरूप अब आगे की प्रक्रिया चल रही है। उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधि विधान के साथ यहां पर बाबा के कपाट खुल गए हैं और यहां देखिए गेंदे के फूलों से सजाया गया है। 108 क्विंटल के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त जो है वो इंतजार ही कर रहे थे कि कपाट कब खुलते हैं जी। और अक्षय तृतीया का पावन पर्व निकला और हम देख रहे हैं कि बाबा केदारनाथ एक बार फिर से दर्शन देने के लिए तैयार हैं। कपाट खोल दिए गए हैं निश्चित रूप से। और जैसा पुनीत अभी जिक्र कर रहे थे केदारनाथ धाम का, तो ये कपाट खुल गया और 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। फिर गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए भी लोग जा सकेंगे। छोटा 4 धाम जिसे कहते हैं, उत्तराखंड में ही वो चारों मौजूद हैं, जिसमें एक स्वयं बाबा केदार जो यहाँ दर्शन देने के लिए मौजूद है। और अभी पुनीत हाल ही में हमने देखा 26 तारीख 27 तारीख को ज़बरदस्त बारिश हुई है यहाँ पर और अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पर हुई है। लेकिन आज मौसम काफ़ी साथ दे रहा है और भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आज से जो श्रद्धालु दर्शन के लिए जाएंगे उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन मिलेंगे और ये दर्शन दीपावली के अगले दिन तक आप कर सकेंगे। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज पहला ही दिन और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं। मौसम का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, मौसम बिल्कुल साफ है और सबसे बड़ी बात ये कि 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक उस वक्त की तस्वीर है जब कुछ देर पहले बाबा केदार कपाट खुले, तब सीएम धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और बाकायदा जो वहाँ पर विधि विधान होता है, ढोल नगाड़े होते हैं, उसी के साथ उनके कपाट खोले जाते हैं। तो वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और देखिए कितनी भव्य अद्भुत ये तस्वीरें हैं, क्योंकि श्रद्धालु लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे और हर कोई चाहता है कि इस तस्वीर को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करे। तो देखिए केदारनाथ के कपाट जब खोले जा रहे थे उस वक्त की तस्वीर, सीएम भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि बाबा केदार के कपाट जब खुले तो अब दर्शन हो पाएंगे। तो 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन केदारनाथ धाम आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और दिव्य दर्शन अब श्रद्धालु बाबा केदार के भी कर पाएंगे। तो घर बैठे बाबा केदार के दर्शन हम भी आपको करा रहे हैं। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो उस वक्त की है जब पूरे विधि विधान के साथ जो कपाट खोलने की परंपरा है उसका निर्वहन किया गया, वो कपाट खोले गए, और दूसरी तस्वीर खुले हुए कपाट के साथ बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और कितनी खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है। ये तस्वीरें हम देख ही सकते हैं कि फूलों से 13 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। अब 4 मई का भी इंतजार है। देखिए ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री नजर भी आ रहे हैं, सपरिवार यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
क्योंकि बाबा केदार के कपाट जो हैं इस वक्त खुल चुके हैं। और सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो सुबह सुबह आपको दर्शन भी करा रहे हैं केदारनाथ धाम के, क्योंकि आज से केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे आशीष कि बाबा केदार के कपाट अब खुले हैं, तो दर्शन दीपावली के अगले दिन तक श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पर कर पाएंगे और उसके बाद फिर कपाट बंद किए जाते हैं। लेकिन अब जो लंबा इंतजार हो रहा था, तो बाबा केदारनाथ के जयकारों के साथ ये कपाट जब खुले तो पूरा क्षेत्र जो है वो बाबा केदारनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। और देखिए, दो जो एंट्री गेट्स हैं उनमें एक जो प्रमुख द्वार है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त जहां पर मुख्यमंत्री आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमुख द्वार है। और एक द्वार जो भगवान के श्रृंगार और भगवान के श्रृंगार के बाद उनके दर्शन के लिए उन्हें तैयार करने के लिए जो ये द्वार है, आप दूसरा जो खुला देख रहे हैं, वहां से एंट्री करके जो पुजारीगण हैं वहां जाते हैं। और 7 बजे का समय तय हुआ था दर्शन के लिए। अब देखिए, श्रद्धालु भी एंट्री करने लगे। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सनातन की एकता की जो परंपरा है पुनीत, यहाँ पर उसकी एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है। और ये छटा कुछ इस तरह से, क्योंकि वीरशैव लिंगायत समुदाय के जो मुख्य रावल भीम शंकर होते हैं वो प्रवेश करते हैं सबसे पहले। उसके बाद अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं, गर्भगृह मंदिर की साफ सफाई होती है और उसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्त्रोतम और केदाराष्टक के मंत्रों के साथ बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया जाता है, क्योंकि जो नव कलेवर या कह सकते हैं नव श्रृंगार जी बाबा का जो है वो नव श्रृंगार यहाँ पर होता है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि बाबा केदारनाथ के धाम की बात करें या फिर बद्रीनाथ धाम की बात करें, तो आदि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने स्थापना की थी और सनातन हिंदू धर्म को एक रूपता प्रदान करने के लिए पूरे भारतवर्ष में सनातन हिंदू धर्म को एक रूपता में पिरोने के लिए उन्होंने ये स्थापना की थी। और आज का वो विहंगम दृश्य हम देख रहे हैं जिसके लिए श्रद्धालु लंबे वक्त से इंतजार करते रहते हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी बता ही रहे थे कि 2 द्वार यहां पर हैं और एक द्वार जहां से पंडे पुजारी जो हैं वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं और पहले शिवार्चन बाबा केदारनाथ की अर्चना होगी, उनका श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद आम श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं कि खास बैंड की प्रस्तुति भी यहाँ पर दी जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर खास बैंड जो है वो इस वक्त आ चुका है। और ये हम कह सकते हैं कि बाबा केदार को ये गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाता है। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जब सावन के महीने में यात्रा निकलती है तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उसी तरीके से यहां पर भी बैंड भी पहुंच चुका है। और अब देखिए, ये तस्वीरें देखिए, बाबा केदार के कपाट बस खुलने को हैं और यहां पर पूरा क्षेत्र जो है वो बाबा केदारनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है। और बीते साल दीपावली के अगले दिन ये पट बंद हुए थे और उस वक्त जो पंचमुखी केदार हैं वो जाते हैं यहाँ से, जिनका कि एक प्रतीकात्मक स्वरूप जो होता है वो एक जगह एकत्रित होते हैं। एक बड़ी भव्य यात्रा होती है पुनीत, उसकी एक बड़ा ही एक विहंगम दृश्य वो होता है जब सभी देव पहाड़ों से उतरकर नीचे घाटी में जाते हैं। और वहाँ पर जब तक ये बर्फबारी और सर्दी होती है तब तक सिर्फ एक पुजारी यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर, उनकी सेवा के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ रुकता है और बाकी सभी जो पुजारी हैं, उनके सेवादार हैं, वो सभी नीचे घाटी में चले जाते हैं। और जब तक यहाँ पर पट खुलने का समय नहीं आता, देखिए सूर्य की किरणें निकल चुकी हैं पुनीत, ये एक अच्छा इशारा है कि इस बार केदारनाथ की जो यात्रा है वो भव्य और दिव्य होने ही वाली है। और मौसम पूरी तरह से यहाँ पर साथ दे रहा है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंची हुई है। हालांकि बीते साल हमने जो देखा था, अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए, और इस साल भी कुछ उसी तरह की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ चढ़कर तैयारी की है इस बार चारधाम यात्रा के लिए। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ साथ कनेक्टिविटी के साथ साथ जो सुविधाएं, जो पब्लिक टॉयलेट्स या और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो रास्तों में मिलेंगी लोगों को, चूंकि कुछ एक समस्याएं अमूमन यात्रियों को होती हैं, तो उस वक्त
उन बातों को चिन्हित किया जाता है। पिछली यात्रा में भी हमने ये देखा था, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो काफ़ी पहाड़ी रास्तों में भी गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत नासाज हुई थी। तो ऐसे में हेल्थ चेकअप कैंप्स भी रास्ते में देखने को मिलेंगे और ऋषिकेश से जब आप ऊपर केदारनाथ की ओर बढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने माकूल इंतजाम किए हैं। और आप ये देखिए तस्वीरें, आज सुबह की इतनी अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए।